7 साल के लंबे इंतजार के बाद लौट आए हैं पांडे परिवार के सदस्य वापस अपने घर। सब्सक्राइब करें इंडिया फोरम्स हिंदी को और घंटी के निशान को दबाएं ताज़ा खबरों के लिए। सोमनाथ की गलियों में 7 सालों बाद फिर से कदम रखा देव, शिवा और उनके परिवार ने। एक अरसे बाद फिर से पांड्या निवास की चौखट देखकर भर आई सभी की आंखें। जहां एक तरफ सभी काफी इमोशनल लग रहे थे, वहीं शिवा वो बिल्कुल भी नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं। दरअसल 7 साल पहले हुए हादसे की वजह से शिवा के सिर पर गहरी चोट लग गई थी और वो अब भी उसी दौर में जी रहे हैं। तभी तो देव को देखकर शिवा बिल्कुल भी शॉक नहीं है। आई थिंक इसके पीछे का ट्विस्ट ये है कि कहीं ना कहीं जो इस लुक से भी रिलेटेड है, बिकॉज शिवा की जो आखिरी लड़ाई हुई थी उसमें जैसे कि सबने लीप के पहले देखा, पट्टी बांधी हुई है और उसे इंजरी हुई है, और उसके बाद श्वेता जब बच्चा लेके जाती है तो वो शिवा के सर पे रॉड दे मारती है, वो कपड़े धोने वाले से दे मारती है, और उसके बाद कट्टू लीप हो जाता है जो कि आज होगा। अब उस दौरान क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, शिवा के साथ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, ये कोई नहीं जानता। ये शिवा खुद नहीं जानता, बेचारा क्या ही जानेगा। तो उसके लिए तो वो अटक ही गया है उस वक्त में, उसके लिए वक्त आगे गया ही नहीं है। और शिवा कहीं ना कहीं ये समझ के बैठा कि वो सोमनाथ में ही है, वो तो घर में ही है, वो परिवार में ही है, और उसके हिसाब से वो नॉर्मल है, लाइफ कुछ बदली नहीं है। रावी जब बार बार बोलती है कि शिवा हम बड़ौदा में है, तो बोलता है तू पागल है क्या, देखो डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा मैं, कैसी बातें कर रही है तू, हम तो सोमनाथ में ही है, कभी बॉम्बे आएंगे। तो शिवा थोड़ा उस जोन में अटका है। आई थिंक ज़्यादा मैं गिव अवे नहीं करना चाहूँगा इसके बारे में, क्योंकि जब आप एपिसोड देखेंगे और जिस तरह से वो लेयरिंग मैंने लाने की कोशिश की है, आई होप वो अच्छा लगे सबको। एंड घर में आने के बाद जब वो परिवार को मिलता है, परिवार को 440 वोट का झटका कैसे लगता है ये शिवा का रूप देख के, क्योंकि शिवा के लिए सब नॉर्मल है। शिवा को ऐसा लग नहीं रहा कि ओह मैं 7 साल बाद आया हूँ, उसको हाँ अपना ही तो घर है, चलना अंदर, खड़े क्यों अपन बाहर, और वो निकल गया। तो अंदर जाके जब इतने बदलाव दिखेगा, चीकू इतना बड़ा हो गया दिखेगा, तब उसे बीच बीच में लगेगा ज़रूर कि यार मतलब क्या हो रहा है मेरे साथ, कल तो इतना छोटा था ये। तो आई थिंक ये एक फ़न एलिमेंट है और करने में मज़ा आ रहा है, और देखने में आपको कितना मज़ा आता है ये जानने के लिए मैं बेकरार रहूँगा। शिवा का ही लुक सबसे डिफरेंट लग रहा है। शिवा ने अपनी हेयर स्टाइल भी चेंज कर ली है। आई थिंक जब मुझे ये आइडिया पिच किया गया था कि मुझे बाल काटने हैं, मैं थोड़ा सहम गया था, क्योंकि जितने बाल मैंने बढ़ाए थे वो स्क्रीन पे भले उतने नहीं लगते हो, लेकिन मैंने बाल अच्छे खासे बढ़ाए थे। तो काटते वक्त दुख तो बहुत होता है, एक अटैचमेंट सी हो जाती है बालों के साथ, पर मैं थोड़ा डिटेलिंग में घुसने वाला एक्टर हूँ। तो मुझे जब ये अपॉर्चुनिटी मिली और ऐसा बोला गया कि इट्स इम्पोर्टेंट फॉर द स्टोरी लाइन, तो मैंने बोला 2 साल से तो देखो वैसे भी एक लुक है शो में, 1.5 साल से, 1.5 क्या पौने 2, जो भी 2 साल हो ही जाएंगे अभी 2 महीने में। तो ऑलमोस्ट 2 साल हो गए, एक ही लुक है शिवा का, और मैं खुद कहीं ना कहीं बोर हो गया था, और मैंने बोला यार व्हाई नॉट, मेरे लिए भी एक चेंज हो जाएगा। एंड आपको कितना ही खेलने मिलता है टेलीविजन में, ऐसे कुछ अपॉर्चुनिटी अगर मेरे पास आ रही है और अगर इतना कोई सोच रहा है मेरे कैरेक्टर के लिए, तो मुझे भी सबमिट करना चाहिए। एंड ये लुक मैंने अपने क्रिएटिव्स के साथ मिलके बनाई कि ऐसा हेयर स्टाइल कर लेते हैं। एंड दे वर लाइक तू इतना शॉर्ट चला जाएगा, आर यू ओके विद इट? बोला व्हाई नॉट, आई मीन अगर डिटेलिंग में घुसना है तो घुसते हैं डिटेलिंग में, एंड अच्छा लगेगा। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स तो बहुत फाड़ू है, और जो लोग सेट पे आ रहे हैं तारीफ़ कर रहे हैं। आई होप ऑन स्क्रीन देख के मेरे फैंस ऐसे ना हो जाए और लुक पसंद करें। अब तक अच्छा ही लग रहा है सबको। वैसे तो शो में काफी बदलाव आया है, मगर सबसे बड़ा बदलाव ये है कि शो में अब 3 नए बच्चे जुड़ गए हैं। अब बच्चों के साथ शूट करने का एक्सपीरियंस भी डिफरेंट ही होगा, क्यों शिवा? सी फॉर मी आई लव किड्स, एंड आई थिंक किड्स लव मी ऑल्सो, क्योंकि मैं इन जनरल रियल लाइफ में बहुत शरारती हूँ, और थोड़ी बहुत हंसी मजाक मैं भी करता रहता हूँ। ऑफ कोर्स इट्स डिफिकल्ट फॉर किड्स यार, जो हमारा बच्चा है वो 4 साल का है, 5 साल का है, तो उनको क्या ही पता वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, बट दे आर स्टिल सो प्रोफेशनल। चीकू है, देव रिश्ता का जो बेबी है, हमारा जो बच्चा है, इन तीनों के आने से सेट का माहौल इतना अच्छा हो गया है, और तीनों बच्चे इतने अडोरेबल, इतने क्यूट हैं, दैट आई होप दैट दीज चिल्ड्रन ब्रिंग अस मोर लक एंड पॉजिटिव एनर्जी। और जिस तरह ये पॉजिटिव एनर्जी सेट पे ऐसे निखर के आ रही है और शूट पे निखर के आ रही है, आई होप ऑन स्क्रीन भी निखर के आए, और हमारे शो में गुड लक लेके आए और पंड्या स्टोर और छलांग मारे।
हमेशा एकजुट रहने वाला परिवार टूट के बिखर गया था, पर अब 7 सालों के इंतजार के बाद फिर से एक बार ये सब एक छत के नीचे रहने वाले हैं। ऐसे में शो की कहानी में क्या मोड़ लेती है, ये देखना होगा काफी दिलचस्प।